वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा यूनिक सा समोसा पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, इसको नॉर्मल आटे की तरह, जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, इसी तरह गूंदने की ज़रूरत है। मशीन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को पता है कि मैं बड़ी सुस्त हूँ और मेरे नखरे हैं, इसलिए मैं इसमें गूंद रही हूँ। तो चलें, देखिए, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। अच्छा, अब मैदा तो चला गया। हमारे पास ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है। अगर आपके पास ये ना हो तब आप पानी में से घोल के डालिएगा, आधा कप पानी में नीम गर्म पानी। अगर ठंडा लेंगे तो वो फूलेगा नहीं, और अगर ज़्यादा गर्म लेंगे तो वो मर जाएगा। तो चले, अब इसको हम डाल देते हैं 1.5 टीस्पून। ये हमारा आधा टीस्पून का मेजरमेंट है, तो इसको ये आधा गया, और अब ये आधा और गया, और आधा और गया, ये हो गया 1.5। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून शुगर। शुगर को और ईस्ट को बहुत आपस में प्यार है। अगर शुगर के ऊपर ईस्ट, ईस्ट के ऊपर शुगर जाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम ड्राई को थोड़ा सा यूँ मिक्स कर लेंगे। जितना नमक का और ईस्ट का पंगा चल रहा है, इतना ही इनमें बहुत मोहब्बत चलती है। तो बेसिकली अगर हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो वो आपस में मिलजुल जाएंगे और मसला नहीं होगा आगे जाके। हमारे पास यहाँ है 2 टेबलस्पून तेल, नॉर्मल कोई भी। तो इस वक्त हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 1 चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। इसको हम हाथों से जैसे मिक्स करते हैं ना, इस तरह हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चले, अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध, रेगुलर जो घर का दूध होता है वही। चले, इसको हम दोबारा चला देते हैं। और अब हम ज़रूरत के हिसाब से, जैसे दरमियाना आटा जैसे गूंथते हैं ना, बहुत नरम वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। इस वक्त मेरे पास है 2/3 कप पानी, आधा कप से ज़रा से ज़्यादा। मैं बताऊंगी कितना इस्तेमाल में आया। चले, चेक कर लेते हैं कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो ये जैसे चेक करने से हमने हाथ में अंदाज़ा लगा दिया कि ये बस इतना पानी ही चाहिए। तो हमने इस्तेमाल किया है 5-6 टेबलस्पून। तो चले, अब इसको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। चले, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपना हुक जो है वो चेंज करते हैं। ये बेसिकली क्या है, मिक्स करने का हुक होता है। तो इसी मिक्स तो हो गया अच्छे से। तो आटा जब कम होता है ना, जब हमें ये मिक्स करने वाला हुक डालना होता है। अगर ज़्यादा है तो मसला नहीं है। और ये आटा गूंदने वाला है, तो ये इसको अब मैं डालूँगी, और अब ये गूंदना शुरू करेगा। चले, अब इसमें हम अपना 1 टेबलस्पून ऑयल जो रखा हुआ है ना, वो जब हमारा 75% आटा जब गूंद गया ना, जब ये हम डाल के इसको 25% और कर लेंगे। अब इसकी धुलाई करेंगे। देखिए, 4-5 मिनट हो गई है हमारे आटे को गूंदते हुए। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। देखिए, बड़ा सॉफ्ट सा, ज़बरदस्त सा हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और डबल होने का वेट करेंगे। डिपेंड्स है आपके वेदर पे, आपके घर में किस किस्म का मौसम है, बाहर किस किस्म का मौसम है, और कभी कभी आटे पे भी डिपेंड होता है। तो अराउंड 1-1.5 घंटा तो लगेगा। तो इसको हम डालते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, और इसको हम कवर कर देते हैं और रख देते हैं किसी गर्म जगह पे। तो अब हम मिलते हैं 1-1.5 घंटे बाद, जब तक कि आटा डबल होगा। देखिए, 1 घंटा हो गया आटा हमारा गूंदे हुए। बेक करने के लिए अक्सर लोगों को तफसील से मालूम करना होता है कि किस तरह से बेक करना है। तो कोई भी हमें एक बर्तन लेना है जो कि हमें रेगुलर इस्तेमाल करने का ना हो, ख़राब हो जाए या हीट अप हो जाए तो कोई मसला नहीं हो, और जिसमें हमें बनाना हो वो इसके अंदर आ सके। सबसे मेन चीज़ ये है कि पतीले की साइज़ ऐसी होनी चाहिए, बेक करने की ट्रे या थाली या बेकिंग पैन, और उसके अंदर हमें एक स्टैंड रखना है। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पतीला,
एक पैन जिसमें बनाना और एक स्टैंड, जाली स्टैंड किसी किस्म का, और जो पैन जो है इसके अंदर आराम से जा सकता हो। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो ये देखें 1 कप हमने डाल दिया। तो ये देखें हमारे इस डिब्बे में 2.5 था और ये हमने सारा डाल दिया है। ये अच्छे तरह से बिछ गया है। अब इसमें हम डालेंगे कोई सा भी जाली स्टैंड। तो हम इसको 15 मिनट तक प्री हीट करेंगे मीडियम हाई पे। तो अब हम चूल्हा अपना ऑन करते हैं मीडियम हाई पे। नमक इसी तरह से रहेगा। पतीला ऐसा लेंगे जिसका ढक्कन जो है वो सही से कवर हो जाए। तो ये अब हमारा अवन बनने की ट्राई कर रहा है। फ़िलहाल तो ये ठंडा ठंडा है। अब 15-20 मिनट में ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब हम आपको आटा दिखाते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें कितना शानदार हमारा ज़बरदस्त सा आटा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा निकाल के पंच डाउन करेंगे, थोड़ा सा उसको रख देते हैं जब तक कि हम अपनी चीज़ें इकट्ठा करें। ये दोबारा थोड़ा सा राइज हो जाएगा और ये प्री हीट हो जाएगा। तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए हमारा ये पतीला प्री हीट हो रहा है। हमारा आटा जो है दोबारा थोड़ा सा राइज हो गया है। अब हम झटपट एक बड़ा यूनिक सा ज़बरदस्त सा इसका सॉस बनाते हैं। क्योंकि नाम अलग है, समोसा, पिज़्ज़ा, तो फिर सॉस भी अलग होगा, सब चीज़ें थोड़ी अलग होगी। अच्छा तो देखिए इसमें हम लोग डालते हैं 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। आपने अगर मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ी मज़ेदार है। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून हॉट सॉस। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर। अगर अनियन पाउडर नहीं है तो थोड़ी सी इतनी सी प्याज जो है ग्रेट करके डाल दें, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, वही थोड़ा सा घिस दें, और 1/4 टीस्पून थाइम, जो कि पिज़्ज़ा में थाइम और ओरिगेनो की बहुत वैल्यू है। तो हमने इसको फ्यूजन बनाया हुआ है, थोड़ा सा देसी है, थोड़ा सा इटालियन है, तो ये सब चला जाएगा इसमें। चले तो इसको हमने अच्छे से मिला लिया, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये जो है इसको हम किनारे पर रखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले बेस बना ले रहे हैं पिज़्ज़ा। इससे क्या होगा कि हम फ्रिज में भी रख सकते हैं पिज़्ज़ा बेस बना के, आगे पीछे जब बनाना हो तो रेडी मिल जाएगा। तो चलिए ये देखें हमारा कितना अच्छा सा राइस हो गया। अब हम इसको कोई भी तवा जो हमारे पास है ना उसमें ले लेके बस अब इसको हम हाथों से प्रेस करके बड़ा कर लेंगे। अगर आपको हाथों से ना करना हो तो आप बेलन से कर लें। हम थोड़ी थोड़ी आसपास किनारा छोड़ते जाएंगे। देखिए हमने कितने अच्छे से एजेस बना लिए। और अब हम इसमें फोर्क से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। बेसिकली इसे हमें होल करना है ताकि हमारा सॉस भी अच्छे से जा सके इसमें और श्रिंक भी ना हो। किनारे पे हम नहीं करेंगे क्योंकि किनारे हमें फूलने देने हैं, बीच क्या हमको फ्लैट रखना है, इस वजह से हम इसमें कर रहे हैं। चले अब हम इसको रखते हैं अपने चूल्हे पे और चूल्हा ऑन करते हैं। ये बेसिकली हमें एक्स्ट्रा माइल जाने की वजह ये है, मतलब फ्राई पैन में भी हम कर रहे हैं, फिर हम पतीले में भी करेंगे। 2 रीज़न है। एक तो ये कि हमारा बेस रेडी कर रहे हैं हम, आगे पीछे फिर जब भी आपको बनाना हो तो बहुत झटपट हो जाएगा। ये नहीं कि आटा निकाल रहे हैं, बेल रहे हैं और फिर फूल गया है, ये सब कुछ झंझट से आज़ाद हो गए, बेस रेडी है। नंबर 2, जब हम पतीले में बनाते हैं तो अवन की तरह इतना खूबसूरत ऊपर नहीं आता है बना हुआ कलर, तो इसमें हम कलर पैदा कर देंगे। नीचे तो हमें वो सिक ही जाएगा अच्छा सा, तो थोड़ी देर में हम इसको पलट देंगे, लेकिन बेसिकली हमें ऊपर अच्छा सा कलर लाना है बस। अब नीचे से हमें अच्छे से सेक लेना है, सही से बिल्कुल नीचे जो डाउन बॉटम साइड है वो देखा आपने, बिल्कुल हल्की हल्की सी हमने सेक ली है। ऊपर वाला पोर्शन को हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे क्योंकि कलर इसमें इतना अच्छा नहीं आएगा जितना इसमें आ जाएगा। अच्छा देखिए 2-3 मिनट हो गई है। अब हम अपना पैन जो है इस पर डाल देते हैं
और इसको निकाल लेते हैं। और अब इस पे हम सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, मोज़रेला। अभी आधा कप डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चेडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मोज़रेला जो है वो स्ट्रेच करती है और चेडर का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है, तो आपको जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। और दोनों मिक्स डालेंगे तब भी अच्छा लगेगा। तो चलो ये हमारा हो गया। अब मेन जो पिज़्ज़ा हमारा बन रहा है वो है समोसे का। तो ये मैंने छोटे छोटे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो छोटी मोटी चीज़ों में काम आता है। तो ये देखें हमारे पास 5 समोसे हैं, ताज़े ताज़े फ्रेश हमने फ्राई किए। तो उसको तोड़ के थोड़ा सा हम डाल देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने डाल दिया। अब हम कुछ फ्रेंच फ्राइज़ भी डालेंगे। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे कि चटपटा पिज़्ज़ा, समोसे, फ्राइज सब मिक्स। तो ये देखें हम इस तरह से डाल देते हैं कुछ फ्राइज़। चले अब थोड़ी सी चीज़ जो बची है वो अभी हम और डाल देंगे। अब हमारा जो है पतीला तो गर्मा गर्म है। अब इसको हम खोलते हैं। अब इसको बहुत एहतियात से हम अंदर डाल देंगे, सेंटर में रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। अब क्या हमें टेंशन ही नहीं है, हमारी रोटी भी बड़ी अच्छी सी पकी हुई है और समोसे वगैरह सब बहुत अच्छे से है। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी हम निकाल लेंगे, अराउंड 5 मिनट के अंदर अंदर ही निकाल लेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम पर ही है। चले अब हम झटपट इसका एक सॉस बना लेते हैं जो कि हम पिज़्ज़ा पे डालेंगे। तो बेसिकली हम लेंगे 2 पार्ट जो है, कोई भी आपको जितना भी बनाना हो, 2 पार्ट हम मेयोनीज़ लेंगे और 1 पार्ट जो है चिली सॉस लेंगे। अब अगर आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम मिला लेंगे। अच्छा, अब ये जो कंसिस्टेंसी है ये देखिए थोड़ी सी थिक है, इसको हमें हल्का सा डाइल्यूट करना है क्योंकि हमें उसके ऊपर ड्रिजल करना है। तो हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, जैसे 1 टीस्पून, और फिर देखेंगे कि डाइल्यूट कितना हुआ है। ये देखें ये जैसे ये गिर रहा है ना, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए क्योंकि हम उसके ऊपर ड्रिजल कर सकें। ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। वन बिग थिंग। चले अब हमने ये जो सॉस बनाया है इसको हम ड्रिजल करते हैं। देखिए क्या चीज़ इसमें नहीं है, पिज़्ज़ा भी है, चाट भी है, फ्राइज़ भी है, मेयोनीज़ भी है, बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, चटपटी चीज़ भी है। तो चले अब इसको हम काटते हैं। देखा कैसा झटपट हमारा ख़तरनाक सा समोसा पिज़्ज़ा बन गया। अब मैं इस समोसे यहाँ रखे हुए, फ्राइज़ भी रखी हुई है, क्या खाऊं? मैं सब मिला कर खाऊंगी, समोसा पिज़्ज़ा खाऊंगी, फ्राइज़ भी खाऊंगी साथ साथ। ये देखें ये सॉस हम डिप करते हैं और दिस इज समथिंग। फ्राइज़ भी इतना खतरनाक है। समोसे का क्रंच है, फिर आलू आ रहा है, पिज़्ज़ा सॉस भी इतना डिफरेंट है, फ्राइज आ रही है, मेयोनीज़ है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये एक्सपीरियंस करे बगैर इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप लोग बनाएं फिर आप लोग को पता चलेगा। अच्छा, और सिंपल तरीका तो मैंने क्या कहा, एक साथ सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। समोसे आगे पीछे पड़े हुए फ्रीज़र में फ्राई कर लिए, फ्राइज़ भी आगे पीछे पड़ी हुई है, बेस भी बना के रख दें और जब दिल चाहा खट से चढ़ा दिया और इन्जॉय किया। सब मेहमान भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। सब बड़े इन्जॉय करेंगे। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल मज़ेदार और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।